तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कि क्या लाइफ में फूड कितना इम्पोर्टेंस है और ये कैसे वर्क करता है। क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे ये पूछ रहे थे कि क्या एस्ट्रोलॉजी जो है वो फूड के बारे में क्या बताता है। देखिए बेसिकली अगर बेस एस्ट्रोलॉजी में जाए तो देखिए आपकी महादशा जिस टाइप से चलेगी ना वह आप उस टाइप से जो है आप फूड कंज्यूम करेंगे। जैसे कि अगर आपकी महादशा राहु की चल रही है तो राहु से ओरिएंटेड आप फूड फूड लेना स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि कुछ कुछ लोग जो है नशा में पड़ जाते हैं, सिगरेट वगैरह लेते हैं, अल्कोहल वगैरह, और जो भी हमारे बॉडी में ऑक्सीडेसिव स्ट्रेस पैदा करता है वो सारे फूड जो है कंज्यूम करने लगते हैं राहु की महादशा में। देखिए ये जो राहु है ना ये हमारे माइंड पे इम्पैक्ट करता है, जस्ट लाइक कि वो पांचवें इंद्रियों को एक्टिव कर देता है। तो उस समय हमारे बॉडी में एयर की मात्रा ज़्यादा चाहिए, वात हमारे बॉडी में बढ़ के रहता है। तो उस कारण से है जो वात रिलेटेड फूड जो वो ज़्यादा खाता है आदमी। तो जिस टाइप की महादशा चलती है वो उस टाइप का फूड कंज्यूम करता है। केतु की महादशा चलेगी तो वो नेचर से जुड़े हुए चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देगा। जो जड़ में जो चीज़ें होती है जैसे कि आलू हो गया या फिर जो भी आयुर्वेदिक चीज़ें होती है जो जड़ों से रिलेट करती है वो सब सारी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देगा और कम खाना स्टार्ट कर देता है जब केतु की महादशा चलती है लोगों की। ये सब सारे चीज़ जो आपको देखने को मिलेगी। तो और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे कि आपका जो चंद्रमा है ना जहाँ बैठा है और उस पर किसकी दृष्टि और किसके साथ कंजंक्शन किया हुआ है, किसके साथ बैठा हुआ है, ये भी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है कि आप किस टाइप की फूड जो है आपको आपके लाइफ में खाएंगे और पसंद भी होगा। जो चंद्रमा से जस्ट नीचे वाली जो ग्रह होती है, चंद्रमा से जस्ट जो भी चंद्रमा से जस्ट जो योग में होगा उसके जस्ट पीछे वाला जो ग्रह होता है वो उस तरह की आदमी फूड पसंद करता है मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन महादशा काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जिसकी महादशा चलती है उस हिसाब से उसका सराउंडिंग्स हो जाता है, आसपास की सारा सराउंडिंग वो अपना चेंज करता है। जैसे कि अगर केतु की महादशा चल रही है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो अपने आप को आइसोलेट रखना चाहेगा और कम खाना खाएगा, यानी कि दुनिया से कट ऑफ करना चाहता है व्यक्ति। और अगर मरकरी का महादशा चल रहा है तो उस समय जो व्यक्ति रॉ फूड वगैरह ज़्यादा खाता है, भीगे हुए चने, रॉ फूड हो गए, रॉ फूड ये सब। और लेकिन उसके साथ भी कंजंक्शन देखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हाँ किस टाइप के कंजंक्शन के साथ जो है वो बैठा हुआ है। तो अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कौन से फूड किस चीज़ से रिलेट करते हैं। देखिए तो राहु जो है वो ऑक्सीडेसिव स्ट्रेस वाली जितनी फूड होती है वो सब सारे लेता है जिससे हमारे बॉडी में हवा की एयर की मात्रा बढ़ जाए। वो फूड जो है वो केतु के टाइम पीरियड में लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं। जैसे कि जितने नशे वाली चीज़ हो गई, धुआं से रिलेटेड वाली जो स्मोकिंग वगैरह हो गए, वो सब सारी चीज़ें, चाय कॉफ़ी, ये सब सारी चीज़ें जो है वो राहु से रिलेट करता है जो हमारे शरीर में वात बढ़ाता है। चिकन मटन ये सब सारी चीज़ जो है वो सैटर्नियन क्वालिटी है, बट ये क्या होते हैं कि ये भी राहु से थोड़ा सा इम्पैक्ट आते हैं। तो नॉन वेजिटेरियंस नॉन वेज जो होता है वो भी राहु से एसोसिएट है ये। और जो भी फूड जो आपके बॉडी में सडन एनर्जी दो, जस्ट लाइक कि फास्ट फूड वगैरह जो है वो फास्ट फूड भी जो है शुक्र और राहु की कॉम्बिनेशन को दर्शाता है, शुक्र मंगल राहु को। तो वो सब सारे चीज़ भी आदमी अपने टाइम पीरियड में कंज्यूम करने लगता है बिकॉज वो फास्ट एनर्जी अपने अंदर ग्रैब करना चाहता है और उन एनर्जियों को अनडायरेक्शनल जो भी एनर्जी अनडायरेक्शनल होता है ना वो हमारे बॉडी में उस टाइप से ही बिहेव करता है। इस दुनिया का सिंपल सबसे नियम क्या है कि जो भी चीज़ जिस टाइप से दिखता है ना वो उसी टाइप का होता है। जस्ट लाइक कि ऑरेंज है तो ऑरेंज वाली जो प्राकृतिक है वो सारी चीज़ जो है वो आपको ऑरेंज में मिल जाएगी। जैसा दिखता है वैसा उसमें गुण है। जैसे हमारे सात चक्र है ना, तो सात चक्र का जो
ऑरेंज क्या करता है, ऑरेंज कलर क्या होता है, नारंगी यानी कि स्वादिष्ठान चक्र से रिलेट करता है। तो वो उस टाइप का फूड हमारे बॉडी में उस जो सर्कुलेशन पॉइंट है उस पे ज़्यादा वर्क करेगा। तो स्वादिष्ठान क्या चक्र का क्या काम है, हमारे बॉडी में प्लेजर को प्रोवाइड करना। प्लेजर इन द एनी प्लेजर, जो भी दुनिया की जो सुख है वो प्लेजर प्रोवाइड करता है ये स्वादिष्ठान चक्र। तो जो भी चीज़ जैसा दिखता है ना वो वैसा ही हमारे बॉडी पे इम्पैक्ट डालता है। तो हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं केतु की। तो केतु के टाइम पीरियड में क्या होता है कि आदमी थोड़ा सा कम खाता है, मार्शियन फूड जो भी हीट वाला फूड है ना उससे थोड़ा सा दूरी बना लेता है व्यक्ति, बिकॉज उसके बॉडी में ऑटोमेटिकली जो है हीट की मात्रा बढ़ जाती है। तो उस कंडीशन में क्या है कि हीट वाली फूड से थोड़ा सा दूरी रहता है। पित्त उसके शरीर में ऑटोमेटिकली हाई होते हैं केतु की महादशा में। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहता है, लीन हो जाता है व्यक्ति केतु की महादशा में। देखते हैं ना कि उसके बहुत ज़्यादा फैटी व्यक्ति था, बट केतु की महादशा आया, देखते हैं कि सडन चेंजेस। केतु और सैटर्नियन क्वालिटी ऐसा है कि आपके बॉडी पे सबसे पहले इम्पैक्ट करता है और वो आपकी बॉडी को लीन बनाता है। तो काफ़ी पहले तो साफ जो है कि लगा कि ये व्यक्ति जो जिससे मिले थे पहले वही है या फिर दूसरा है। तो ये सब सारे मसल मांस कम हो जाते हैं बॉडी में ऑटोमेटिकली जब केतु की महादशा आती है। तो जे बेसिक ये केतु का था। देन मर्करियन फूड जो होते हैं, रॉ फूड जितने भी हैं वो मर्करियन फूड है। जितने भी आप देखते हैं ना चिकना फूड होता है, मोमोज ये सब सारे जो भी है वो जो मर्करियन फूड में आता है। ग्रास ग्रीन कलर का जितने भी फूड है वो सब सारी चीज़ जो है मर्करियन फूड से एसोसिएट होते हैं। हाँ, तो ये सब सारी चीज़ें भिगोया हुआ चीज़ और थोड़ा सा जमा हुआ चीज़ जो है वो मर्करियन फूड आपको प्रोवाइड करती है। जो भी जिसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा ज़्यादा होती है, आंवला हो गया और ग्रीन वेज हो गए और सिनेमन हो गया, ये सब सारे चीज़ जो है ना एसोसिएट होते हैं। मसाला भी कुछ कुछ इसमें एसोसिएट करता है, जैसे लाइक कि एंटीऑक्सीडेंट के मामले में सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट किस में होता है? सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट तो अभी एक सी बकथॉर्न नाम का एक फूड है उसमें है, लेकिन अभी सारी चीज़ें जैसे कि आंवला हो गए और फिर क्या हो गया, सिनामन हो गया। सिनामन यानी कि दालचीनी, ये सब सारे चीज़ हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बढ़ाती है। और तो ये इन सब चीज़ों से रिलेटेड फूड जो है आदमी ज़्यादा खाता है उस। तो देन आफ्टर हम लोग बात करते हैं सैटर्नियन क्वालिटी। सैटर्न जो है ना जितना भी ड्राइड फूड होता है, ड्राइड यानी कि ड्राई फॉर्म में फूड, तो ड्राई फ्रूट वगैरह सारे जो है वो कहाँ आते हैं, वो सैटर्न की फूड में आते हैं, जो जिसमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है। तिल जो होता है वो सैटर्नियन क्वालिटी है, तो वो सैटर्न की क्वालिटी को रखता है। तो देन आफ्टर हम लोग बात करते हैं कि जितने भी नॉनवेज होते हैं वो सैटर्नियन क्वालिटी, जिसमें भी हाई एनर्जी, जस्ट लाइक राहु भी था ना, तो वो सैटर्न की क्वालिटी को, लेकिन राहु में और इसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट अंदर क्या है कि वो हाई एनर्जी हमारे बॉडी में सडन चाहिए उसको, लेकिन सैटर्न को थोड़ा सा स्लो चाहिए। तो ड्राई फूड भूजा हो गया वो सैटर्न की क्वालिटी में आता है। इस कारण से जो है सैटरडे को भूजा लोग खाते हैं। और तिल हो गया, जितने भी ब्लैक हो गया, उड़द जो भी होता है वो सैटर्नियन क्वालिटी में आता है। और नॉनवेज तो सैटर्नियन है, अल्कोहल भी सैटर्न, और ये तीनों चीज़ का कॉम्बिनेशन बताता है सैटर्न, राहु एंड वेनस। और ये सब सारी क्वालिटी आपको सैटर्नियन क्वालिटी में मिलेगी। जो भी फूड हमारे बॉडी में एक लिमिट अमाउंट ऑफ एयर को इंट्रैप करता है वो सारे फूड जो होते हैं सैटर्नियन क्वालिटी में आते हैं। स्लो डाइजेस्टिव फूड आर द सैटर्नियन। फ्राइड फूड, ये जो है फ्राइड फूड जो होता है वो सैटर्नियन क्वालिटी में आता है। जितने भी फ्राइड फूड हो गए ये भी हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस देते हैं, बट राहु के कंपेरिजन में कम देते हैं। तो ये सब सारी चीज़ आपको देखने होंगे कि कौन कौन से सारे फूड है। और मून के साथ जो भी कंजंक्ट होता है उस टाइप का फूड प्रीफर करता है आदमी, लेकिन अपने देखना होता है कि ये फूड हमारे लिए बेनिफिशियल है कि नहीं।
अगर ये भी चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है कि जिस टाइप का आप वर्क करेंगे ना, उस टाइप की आपको फूड की उस टाइप का ही फूड लेना चाहिए। जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको उसी टाइप का मरकरियन फूड लेना चाहिए, मरकरी से एसोसिएटेड एनर्जी अपने पास रखना चाहिए। अन्यथा क्या होगा कि उसका पढ़ाई से मन उठ जाएगा और कहीं ना कहीं वो इसका माइंड इधर उधर भटकेगा। तो ये भी चीज़ देखना होता है कि प्रोफेशन आप किस टाइप के चूज किए हुए हैं। जिस टाइप की आपका प्रोफेशन होगा उस टाइप का आपको खाना रखना होगा। नहीं तो आपका एनर्जी तो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में जो जनरल फैमिली मैन होते हैं उनका एनर्जी कहाँ से आता है, फूड के थ्रू आता है ना। तो फूड जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं इन सब सारी चीज़ों में। और देन आफ्टर हम लोग बात करेंगे कि वेनस का फूड। वेनस का फूड जो है ना, शुक्र, दही, फर्मेंटेड फूड, जितने भी फर्मेंटेड फूड होते हैं ना वो शुक्र से एसोसिएट होते हैं। अल्कोहल भी शुक्र को ज़्यादा पसंद है, बिकॉज उसको शुक्र जो है ठंडा टाइप का है ना, इस टाइप से उसको गर्मी एक चाहिए। तो ये जो शुक्र की फूड है, शुक्र का जो अचार जानते हैं ना आप, वो भी शुक्र का ही फूड है। जितने भी खट्टे चीज़ होते हैं वो शुक्र से एसोसिएटेड होते हैं। और शुक्र क्रीमी चीज़ जानते हैं ना, लजीज पिज्ज़ा ये सब वगैरह जो भी है वो शुक्र से एसोसिएट होते हैं। चीज़ वगैरह जितने भी मिल्क, तो ये सब सारे जो फूड है वो वेनस से रिप्रेजेंट होते हैं कि हाँ कि आपके सराउंडिंग्स में वेनस का एनर्जी को इंड्यूस करता है। जो भी सोफिस्टिकेटेड फूड होता है ना, कि जो लग्जरियस फूड यानी कि जिसको ज़्यादा सजावट करके जो खाना परोसा जाता है, बेसिकली वेनस क्या है ना, वेनस एक ज्योमेट्री में हमेशा अपने चीज़ों को देखता है। तो प्रेस जो भी क्लोथ जो होते हैं वो प्रेस किया हुआ है, वो सब सारी चीज़ भी वेनस से रिप्रेजेंट होता है। बट इस जो वीडियो है वो स्पेशल फूड के रिगार्डिंग है, तो हम उन पर बात नहीं करेंगे। तो एक ज्योमेट्री में जो फूड होता है वो भी सारे चीज़ जो है वो वेनस से रिप्रेजेंट होते हैं। जो आपके बॉडी में शुक्र धातु को बढ़ाती है वो सारे फूड जो है वो बेसिकली क्या होता है, वो वेनस से रिप्रेजेंट होता है। देन आफ्टर हम लोग बात करने वाले हैं कि जुपिटेरियन फूड कौन से होते हैं। जुपिटेरियन फूड जो येलो जितने भी मिष्टान होते हैं, मिठाई, वो सब सारे जो होते हैं वो जुपिटेरियन फूड में आते हैं और आपके बॉडी में मेद धातु को बढ़ाने के काम करते हैं। जस्ट लाइक कि फैट को वो बढ़ाते हैं। फैट बढ़ाने से हमारे बॉडी में ये हैवीनेस प्रोवाइड करता है। ये सबसे ज़्यादा हैवी नेचर होता है डाइजेशन के लिए भी। तो ये सब सारे जो चीज़ है वो जुपिटर में आता है। जुपिटर येलोइश कलर का जितने भी फल होता है, जो येलो फल हो बट इन द मीठा हो, जबकि संतरा जो है, नींबू है, वो जुपिटरियन फूड में नहीं आएगा। वो जो था वो अलग कैटेगरी में, जो वेनस की कैटेगरी था उसमें आ रहा था। लेकिन जो भी बनाना हो गया वो कहाँ से आएगा, इसमें आएगा। चना की दाल होगा, जो भी आपके बॉडी में सेल जनरेशन को इम्प्रूवमेंट देता है ना, वो सब सारे फूड जो है वो ये आपको जुपिटर में देखने को मिलेगा। ये सब सारे जो फूड है, जुपिटर का फूड तो हमारे बॉडी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट्स प्रोवाइड कैलोरी टू आवर हेल्थ और बॉडी। तो ये सब सारी चीज़ जो है आपको जुपिटर के केस में मिलेगा। अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं, जुपिटर हो गया, सैटर्न मार्सियन फूड, मार्स रह गया था। तो मार्स जो है ना, मार्स हमारे बॉडी में क्या प्रोवाइड करता है, वो वाइटलिटी को प्रोवाइड करता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करता है। तो जो भी हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है ना, रेडनेस जो प्रोवाइड करता है वो सारे